Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. Now let's talk about the next chapter of human reproduction, that is what? Fertilization and implantation. We have talked about कि कैसे sperm का formation होता है, कैसे ovum का formation होता है. Now at last क्या होगा? The sperm will release into the female genital tract और वहाँ से वो travel करते हुए कहाँ जाएगा? ओवम के पास जाएगा so that वहाँ पे fertilization हो सके. ठीक है, तो सबसे पहले तो if you know this is the फीमेल ट्रैक्ट. ना इन फीमेल ट्रैक्ट ये जो स्पर्म होते हैं दे आर रिलीज इनटू द वेजाइना. ना फ्रॉम दिस वेजाइना दे ट्रैवल थ्रू द यूट्रस एंड एट लास्ट दे रीच हेयर. कहाँ पे बात पहुँचते हैं? फिलोपियन ट्यूब के पास पहुँचते हैं और वहाँ पे भी एक पर्टिकुलर जगह है दैट इज कॉल्ड दी एम्पुलरी इस्थमिक रीजन. ठीक है, या जंक्शन यू कैन से. इसी जंक्शन इसी रीजन पे ही क्या होता है एक्चुअल में? फर्टिलाइजेशन होता है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी फ्रेम कि फर्टिलाइजेशन कौन सी जगह पर होता है. इस बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, तो यू शुड नो एम्पुलरी इस्थमिक रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, ओके. हमने जब ओवम की स्ट्रक्चर बताई थी तो हमने बात की थी कि ये बीच में तो ओवम oocyte से क्या है? सेकेंडरी oocyte से, जिसकी चारों तरफ एक लेयर होती है दैट इज कॉल्ड जोना पेलोसिडा और उसके चारों तरफ जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा. ओके, रिमेंबर कोरोना रेडिएटा. ओके, जोना पेलोसिडा and this is the secondary oocyte. ओके, ना होता क्या है जब इसके पास यहाँ पर स्पर्म पहुँचता है, व्हेन इट इज रीच एंड यू नो स्पर्म का जो फ्रंट कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम, जिसमें दो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. आई टोल्ड यू वन इज कॉल्ड दी हाइलुरोनिडेज, ओके, एंड अनदर इज कॉल्ड दी जोना लाइसिन. ना जब ये एंटर ही करने वाला होता है तो क्या होता है? ये हाइलुरोनिडेज जो एंजाइम है ये क्या करता है? जो कोरोना रेडिएटा होती हैं वो आपस में दे आर लिंक विद दी हाइलुरोनिक एसिड. मतलब क्या प्रेजेंट होता है वहाँ पे? हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है. तो ये एंजाइम इस एसिड को ब्रेक डाउन कर देता है और एंटर कर लेता है. अब कहाँ पहुँच गया? इसको ब्रेक डाउन करके नाउ इट रीच टिल दी जोना पेलोसिडा. अब जोना पेलोसिडा में क्या होता है? जो इसके पास एंजाइम है जोना लाइसिन, ये क्या करता है? जोना पेलोसिडा को ब्रेक करता है और एट लास्ट ये कहाँ पहुँच जाता है? इट रीच टिल दी सेकेंडरी oocyte. कहाँ पहुँच जाता है? सेकेंडरी oocyte के पास पहुँच जाता है. ठीक है, ये तो हो गया स्पर्म कैसे एंट्री कर रहा है. ना यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं? स्पर्म को एक्टिवेट करते हैं. ना इनिशियली स्पर्म एक्टिवेटेड नहीं है, उसको एक्टिवेट करते हैं, दैट इज नोन एज द कैपेसिटेशन. एंड सम फैक्टर्स विच डजंट अलाउ द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म नोन एज डीकैपेसिटेशन. ठीक है, और मतलब फैक्टर्स को बोलते हैं डीकैपेसिटेटर. ओके, या इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकैपेसिटेशन. ठीक है, सॉरी, डीकैपेसिटेशन. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ अब याद रखने की है, जब व्हेन इट इज़ गोइंग टू फर्टिलाइज, जब स्पर्म बस इस पे फर्टिलाइजेशन करने वाला होता है ना, प्रायर जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन. क्या? प्रायर टू फर्टिलाइजेशन. अब यहाँ ओवम में क्या चेंजेस होते हैं? फर्स्ट इज व्हाट, इफ़ यू रिमेंबर, जब ओवम का फॉर्मेशन होता है ग्राफिन फॉलिकल बनती है, वहाँ पे जो ये सेकेंडरी oocyte है ये किस में जाएगा? It will further undergo meiosis 2. ओके, अगर आपको ये बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है, ये याद नहीं है, प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस वीडियो, आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte जब व्हेन इट गो फॉर meiosis 2 में ही वो मेटाफेज पे आकर अरेस्ट हो जाते हैं. वहाँ से आगे वो पॉज हो जाता है, उसके आगे का पूरा कंप्लीट डिवीजन नहीं होता. नाउ व्हेन स्पर्म अराइव जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, ये meiosis 2 कंप्लीट होता है एंड सेकेंडरी oocyte गिव राइज टू two cell. One is called the secondary polar body. Degenerated structure है ये. क्या जनरेट कर रहा है? polar body. And at last actually now it is generating ovum. ठीक है, जो किससे फर्टिलाइज होगा? इस स्पर्म से at last
फर्टिलाइज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये वाला भी पिक होता है कि एक्शन में जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन या फिर मियोसिस टू कंप्लीट कब होता है, दैट इज आंसर इज जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है हाइलुरोनिडेज एंड ज़ोनालाइसिन किस किस को ब्रेक करता है। ओके, सो एट लास्ट हो क्या रहा है कि अब स्पर्म इसके अंदर पहुंच गया है और वहां पे जाके उसने अपना न्यूक्लियस रिलीज किया एंड इट गेट फ्यूज विद दी ओवा एंड एट लास्ट दे मेक दी जाइगोट। ठीक है, तो एट लास्ट क्या हो गया, इस वाले एम्पुलरी इस्थेमिक रीजन में फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन एंड एट लास्ट व्हाट दे आर मेकिंग जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट बनने के बाद अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, इसके अंदर क्लीवेज होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, क्लीवेज होना शुरू होगा, ये ब्रेक होना शुरू होगी। जैसे क्लीवेज क्या कि एक जाइगोट क्या है, एक सेल है, 1 से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4, देन 4 to 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन, लाइक दिस मल्टीप्लिकेटिव वे में क्या होगा, इनका डिवीजन शुरू होगा एंड एट लास्ट ये जो छोटी छोटी सेल्स है, डिफरेंट सेल्स, दीज आर कॉल्ड व्हाट, ब्लास्टोमियास। ठीक है, क्या होगा, ये जाइगोट है, इसमें 2 सेल बनी, देन इट इज 4 एंड देन फर्दर 8। ओके, और ये क्या है, डिवीजन भी होता जा रहा है, लाइक क्लीवेज भी होता जा रहा है एंड जाइगोट ट्रैवल करते हुए वापस कहाँ पहुंच रहा है, इस यूट्रस में पहुंच रहा है। ठीक है, यहाँ से ट्रैवल करते हुए यूट्रस में आ रहा है और कंटिन्यूसली डिवीजन भी साथ साथ में कंप्लीट होता जा रहा है। ये जो सेल्स बन रही है, इन सेल को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड ब्लास्टोमियास एंड देयर इज अ पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर, 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर इज नोन एज मोरूला। दिस इज ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं एंड जो इंडिविजुअल सेल है सबको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियस बोलते हैं। ये मोरूला जब यहाँ यूट्रस में पहुँचता है, इस मोरूला में फर्दर कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये क्या बनाता है, इट मेक दी ब्लास्टोसिस्ट। अब किसने क्या बना लिया, ब्लास्टोसिस्ट बना लिया एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज दी ब्लास्टुलेशन। ठीक है, समझ आया कि मोरूला क्या है, एक ग्रुप ऑफ मास है, मतलब एक बॉल है जिसमें बहुत सारी सेल है, कुछ इस तरह से सॉलिड बॉल होती है जिसमें कुछ चेंजेस होंगे, सेल के रीअरेंजमेंट होंगे, उसके बाद वो क्या बना लेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। ओके, तो अब देखते हैं क्या रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट क्या होता है कि ये सारी सेल जो है ये वापस से रीअरेंज होती है। इसमें से कुछ सेल तो क्या होती है, दे अरेंज एट द पेरीफेरी, दे अरेंज एट द पेरीफेरी। ओके, और कुछ सेल साइड में लाइक पूरा मास ऑफ सेल बना लेती है लाइक दिस, और सेंटर में एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। इसमें द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज द ट्रोफोब्लास्ट। ओके, दिस कैविटी इज नोन एज द ब्लास्टोसील एंड दिस ग्रुप ऑफ मास इज कॉल्ड एज द इनर सेल मास। ओके, ये ट्रोफोब्लास्ट में भी फर्दर डिवीजन होकर ये कन्वर्ट हो जाता है 2 लेयर में, वन इज कॉल्ड द आउटर ट्रोफोब्लास्ट, अनदर इज कॉल्ड द इनर ट्रोफोब्लास्ट। समझ में आ रहा है, ट्रोफोब्लास्ट अगेन 2 लेयर में कन्वर्ट होता है, आउटर एंड इनर ट्रोफोब्लास्ट। और जो ये इनर सेल मास है इसमें फर्दर और चेंजेस होते हैं, वो भी आगे देखेंगे हम। एंड एट लास्ट इट गिव राइज टू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है वो इस इनर सेल मास से ही होता है। ठीक है, तो अब ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये कहाँ पर आ गई है, दिस हैज कम हेयर इन यूट्रस, लाइक हेयर, लाइक दिस, दे आर प्रेजेंट ओवर हेयर। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना। अब क्या होगी, ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, अब ये यूट्रस के अंदर, यूट्रस में एज यू नो यूट्रस में 3 लेयर होती है, फ्रॉम आउटर साइड पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये अराइव होता है यूट्रस में, जो यूटेरियन टिश्यूज़ होते हैं, यूटेरियन टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या करेंगे, रैपिडली ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं।
क्या करते हैं, रैपिडली ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, ग्रोथ करके इस पूरे को यहाँ से कवर करना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि एक बॉल है और उसके नीचे से बहुत सारी रैपिड सेल ग्रो कर रही है, तो वो बॉल को कवर करना शुरू कर देगी। सो इट इज़ हैपनिंग लाइक दिस। तो अगर मैं इसको शो करूँ, ये क्या है, सारी यूटेरियन टिश्यूज़ हैं जो आउट ग्रोथ कर लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, एंड एट लास्ट दे कवर दिस होल ब्लास्टोसिस्ट। ओके, सो ऐसा लगता है कि ये ब्लास्टोसिस्ट इट इज गेटिंग एम्बेडेड इनटू द यूटेरियन वॉल, और यू कैन से एंडोमेट्रियम, इट इज गेटिंग एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम। तो क्या होगा, एट लास्ट ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड into endometrium. Okay, and this process is known as the implantation. ओके हमने क्या पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन देख लिया कैसे हो रहा है, उसके बाद इम्प्लांटेशन क्या हो रहा है कि ये सेल मास जो है अब एट लास्ट क्या हो गया, उस एंडोमेट्रियम वॉल में एम्बेड हो गया, वहाँ पे अंदर पूरा अच्छे से सेट हो गया, एंड दिस इज प्रोसेस इज नोन एज दी इम्प्लांटेशन। समझ में आ रहा है। फिर आगे उसकी ग्रोथ होती है और फर्दर चीज़ें होती है, जिससे क्या होती है, एट लास्ट प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ तक का आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, till now if you have any doubt please let me know through comment section. Thank you so much guys for watching this video.